नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की कार्रवाई कहां तक पहुंची है उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दूं कि 3 मेंबर्स का ये कमीशन जो है आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पहुंचा है और वहां पर जो है पूरी तरह से पॉलिटिकल लीडर्स और सबके साथ जो है आज बातचीत की जाएगी, प्रॉपर मीटिंग होगी और क्या कुछ बातें जो है वो निकल कर सामने आएंगी उस पर जो है नज़र डालनी होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 मेंबर्स का ये कमीशन, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चंद्रभूषण और साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जो है ये इस कमीशन को लीड कर रहे हैं और 4 दिन के दौरे पर ये कमीशन जो है यहाँ पर पहुँचा है और आज तीसरा दिन है। और आज के दिन किश्तवाड़ में जो है पूरी तरह से जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, साथ ही साथ अगर बात की जाए नॉन पॉलिटिकल जो लोग हैं या एनजीओज़ की बात की जाए, बार यूथ एसोसिएशन और इसी तरह से बहुत से लोगों से जिन्होंने टाइम ले रखा है इस कमीशन से, उनसे आज मुलाकात, कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको बता दें कि आज किश्तवाड़ में करीब 250 लोगों ने जिन्होंने टाइम लिया है, तो 250 लोगों के करीब लोग उनसे जो है मिलने वाले हैं और अपनी अपनी बातें जो है वो पूरी तरह से उनके सामने रखी जाएंगी। और वहीं बता दें कि जितने भी डीईओज़ हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स जो हैं वो भी पूरी तरह से उनसे मुलाकात करेंगे। और आज जिस तरह से आपको बताया कि किश्तवाड़ में आज जो है बातें निकल कर सामने आएंगी उस पर जो है हम ज़रूर पूरी तरह से अपडेट जो है वो आपको देते रहेंगे। और वहीं अगर बात की जाए कल की, यानी कि कल ये लास्ट जो दिन होगा इस दौरे का इलेक्टोरल जो भी ये कमीशन है उसका, और वहीं अगर बात की जाए कल 9 जुलाई की, तो कल जो है जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी और पुंछ के जो डीईओज़ हैं उनके साथ ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है मुलाकात करेगा। और वहीं जो है, क्योंकि अगर कश्मीर की बात की जाए तो अभी जो है पूरी तरह से जो है कहा जा रहा है कि स्टेटहुड को वापस लाया जाए। वहीं अगर जम्मू की बात की जाए तो जिस तरह से कल जम्मू में जो है ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये दौरा करेगा, तो जम्मू के लोगों की जो है या जम्मू के जितने भी जो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी क्या कुछ मंशा रहेगी, उनकी क्या कुछ डिमांड्स जो हैं वो रहेंगी इस कमीशन से, वो देखना होगा। लेकिन अभी तक की जो खबर है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है आज किश्तवाड़ पहुंचा और सुबह 11 बजे से करीब 12:30 बजे तक ये मीटिंग जो है उनकी चलनी थी। वहीं अगर कल की बात की जाए तो कल जम्मू में जिस तरह से मीटिंग की जाएगी, तो कल सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक ये कमीशन जो है ये पूरी तरह से मीटिंग करेगा। वहीं इन्नू उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून इन्नू। तो वहीं अगर बात की जाए डिलिमिटेशन कमीशन की, तो जिस तरह से आपको बताया गया कि अब क्या कुछ फैसले निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की तो उस पर जो है एक तरह से रोक लगी हुई है। जब तक ये डिलिमिटेशन जो है वो नहीं की जाती तब तक पूरी तरह से विधानसभा चुनाव जो है वो नहीं किए जा सकते। लेकिन वहीं जिस तरह से कश्मीर की अगर बात की जाए तो डिमांड्स वही की जा रही हैं कि सबसे पहले स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, उसी के बाद जो है यहाँ पर चुनाव किए जाने चाहिए। वहीं पीडीपी की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से उन्होंने मुंह फेर लिया है। और वहीं अगर बाकी पार्टीज़ की बात की जाए तो वो जाकर इस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनसे मिल रहे हैं, अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश की जा रही है। और पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि बिना किसी भेदभाव के अब ये कमीशन जो है इसने जम्मू कश्मीर में कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जिस तरह से पिछले कई सालों से लगातार भेदभाव जम्मू कश्मीर में होता आया था वो अब ना हो। और वहीं अगर बात की जाए रिज़र्वेशन सीट्स की, तो रिज़र्वेशन में कितनी सीट्स अब निकल कर सामने आती हैं, जम्मू डिवीज़न को कितनी सीट्स मिलती हैं, कश्मीर डिवीज़न को कितनी सीट्स मिलती हैं, इस पर जो है पूरी तरह से नज़र डालनी होगी। लेकिन अब तक की ये बड़ी अपडेट थी कि आज डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये किश्तवाड़ पहुंच गया है। वहां पर जाकर डोडा, रामबन और यहाँ के जो डीईओज़ हैं इनसे मुलाकात की जाएगी। अब यहाँ के जो भी ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं ये किस तरह की बात जो है ये करते हैं वो आने वाले समय में जो है ये पता लगेगा। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से आस लगाए बैठे हैं कि किस तरह का जो फैसला है वो ये कमीशन करता है, क्योंकि किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। इस तरह की बात जो है इस कमीशन की तरफ से रखी गई थी और सरकार भी लगातार ये कहती आई है कि जिस तरह से पिछले कई सालों से जो इनइक्वालिटी जो है यहाँ पर देखने को मिली थी वो अब नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ की सियासत जो है वो किस तरह से बदलती है, क्या रूप यहाँ की जो सियासत है वो लेती है, ये देखना होगा।
तो चलिए अभी की इस अपडेट में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।